मैं सीबी हाड़ा हिंदी शिक्षक राजस्थान से हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर आप सब विद्वत समाज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज हमारा जो विवेचन का विषय रहने वाला है वो राजस्थान संस्कृति से संबंधित है। राजस्थानी कला एवं संस्कृति प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर चाहे वो चित्रकला शैलियों से संबंधित हो, लोक संगीत से संबंधित हो, नृत्य, पारंपरिक हस्तशिल्प, पारंपरिक वेशभूषा, ऐतिहासिक इमारतें, किले आदि शामिल है और इनका दायरा बहुत विस्तृत है। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में कला एवं संस्कृति के प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह राज्य की भौगोलिक विशेषताओं के साथ साथ राजस्थानी कला के मिश्रण को भी दर्शाता है। इसलिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय राजस्थानी कला एवं संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को गहराई से पढ़ना आवश्यक है। इसी संदर्भ में आज मैं आपके बीच इस महत्वपूर्ण विषय से संबंधित एक चर्चित बिंदु, प्रमुख त्योहार और मेले, इससे संबंधित प्रश्न राजस्थानी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत हद तक पूछे जाते हैं मित्रों। तो आइएगा शुरुआत करते हैं इस बहुत चर्चित विषय की। मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं और आप इस बात पर गौर करिएगा कि जो विक्रम संवत के महीने हमारे समक्ष दर्शाए हुए हैं, राजस्थान के इस रंग बिरंगे वातावरण में उत्सवधर्मी समाज जो है हर महीने में कई तरह के तीज और त्योहारों को मनाता आ रहा है और आज भी मना रहा है। तो आइएगा मैं इस टॉपिक की शुरुआत करूं, उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, तथ्यात्मक जानकारियों पर आपका ध्यान चाहूंगा। ये देखिएगा, जैसे अगर यदि हम बात करें तो आप याद रखिएगा, जो राजस्थान के जिन त्योहारों की बात कर रहा हूं ये सब हिंदी महीनों में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। जिन हिंदी महीनों की बात है वो विक्रम संवत के आधार पर है। विक्रम संवत में जो 12 महीने हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये देखिएगा, ये चैत्र माह, फिर उसके पश्चात बैसाख, शुरुआत चैत्र से होती है, फिर बैसाख, फिर जेठ, अगला महीना होगा आषाढ़ का, फिर श्रावण, भादवो, आसोज यानी जिसको हम आश्विन कहते हैं, इसके बाद अगला महीना होगा कार्तिक का, फिर अग्रहण, पौष माह और फागण। ये इस तरीके से 12 महीने विक्रम संवत में दिए हुए हैं और ये जो 12 महीने हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। ये देखिएगा आप कि इसमें जो 12 महीने हैं, कोई सा भी हिंदी महीना हो, चाहे वो चैत्र हो, जेठ हो, आषाढ़ हो, सावन हो, भादो हो, किसी भी हिंदी महीने की जो शुरुआत होती है वो कृष्ण पक्ष अर्थात बदी पक्ष से होती है। आप ये याद रखिएगा, जैसे कि ये दिया हुआ है कृष्ण पक्ष, इसके पास शुक्ल पक्ष। प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं। 15 तिथियों का कृष्ण पक्ष, ये पड़वा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10, इस तरह से करते हुए 14 और फिर अमावस्या। ये जो कृष्ण पक्ष है इसकी अंतिम तिथि अमावस्या होती है और कृष्ण पक्ष का मतलब होता है कि चंद्रमा में जो काला हिस्सा है, पूर्णिमा के पश्चात चंद्रमा में एक एक कलाएं कम होती जाती है, यानी कि उसमें काला हिस्सा बढ़ता जाता है और अमावस्या की तिथि को वो पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, उसका रोशन वाला हिस्सा। तो ये जो 15 तिथियों का समय होता है ये कृष्ण पक्ष से संबंधित होता है और अमावस्या के पश्चात फिर पड़वा, द्वितीया,
तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से वो पूर्णिमा तक पहुंचता है। और ये जिसमें चंद्रमा अपने प्रकाश वाले हिस्से को बढ़ाता जाता है, यानी कि अपनी कलाओं से पूर्ण होता जाता है, और 16 कलाओं से पूर्ण जब वो पूर्णिमा को हो जाता है तो वो पूर्ण गोलाकार आकृति में हो जाता है। तो ये वाला जो पक्ष है 15 तिथियों का, ये शुक्ल पक्ष कहलाता है। इस तरीके से प्रत्येक हिंदी महीना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तिथियों को मिला दें तो 30 विक्रम संवत और ईसवी सन में 57 वर्षों का अंतर होता है। विक्रम संवत जो है वो 57 वर्ष ईसवी से आगे चलता है। ये बहुत ही सामान्य जानकारियां हैं जो मैं आपके बीच रखना चाह रहा हूं, आप इनको थोड़ा सा देख लें। विक्रम संवत का जो प्रारंभ होता है वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा यानी एकम से होता है, जबकि चैत्र किसी भी हिंदी महीने की शुरुआत हमेशा कृष्ण पक्ष की प्रथमा यानी पड़वा से होती है, इस वाली प्रथमा से। किंतु हम जो नववर्ष मना रहे हैं वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा से मना रहे हैं, जो कि शुक्ल पक्ष की है, और वो 15 तिथियों के पश्चात आती है। फिर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि कृष्ण पक्ष को भारतीय समाज में या राजस्थानी कल्चर में उस तरीके से तवज्जो जिस तरीके से शुक्ल पक्ष को प्राप्त है। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत मानव शुक्ल पक्ष में करना चाहता है, क्योंकि इससे उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि का सूचक है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को वो सामान्यतः किसी मांगलिक कार्यक्रम की प्रारंभ करने से बचता है कृष्ण पक्ष में। इसलिए जो नववर्ष है उसकी शुरुआत वो कृष्ण पक्ष की प्रथमा से न करके शुक्ल पक्ष की प्रथमा से करना चाहता है। इसलिए हमने जो नववर्ष है वो शुक्ल पक्ष की प्रथमा को मनाया है। आगे देखिएगा, नववर्ष का जो प्रारंभ होता है वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा एकम से होता है। अब राजस्थानी कल्चर, समाज, संस्कृति से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्रमुख लोकोक्ति चर्चित है, उसको भी मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। आप देखिएगा, ये देखिएगा, तीज त्योहारारी बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये एक राजस्थानी कहावत है मित्रों, और जिसका सामान्य अर्थ होता है सावन की तीज से शुरू होकर त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला आती है जो चैत्र महीने की गणगौर के साथ समाप्त होती है। हिंदी विक्रम संवत का प्रारंभ तो चैत्र माह से हो जाता है, पर हम राजस्थानी संस्कृति में रचे बसे उत्सव धर्मी समाज के त्योहार पढ़ने जा रहे हैं मित्रों। और राजस्थान में त्योहारों का आगमन सावन के साथ होता है, जिसको चरितार्थ करती हुई ये लोकोक्ति मैंने आपके बीच रखी, तीज त्योहारारी बावड़ी ले डूबी गणगौर। सीधे सीधे कहा जा रहा है कि त्योहारों का प्रारंभ सावन की तीज से है और गणगौर इन त्योहारों की समाप्ति का सूचक त्योहार है। ये कहावत मानसून के साथ शुरू होने वाले और होली के बाद गणगौर के साथ समाप्त होने वाले त्योहारों के पूरे चक्र का वर्णन करती है। श्रावण शुक्ला तृतीया छोटी तीज से त्योहारों का आगमन माना जाता है, वहीं चैत्र शुक्ला तृतीया गणगौर से त्योहार समाप्त मान लिए जाते हैं। तो मैं भी शुरुआत श्रावण माह से ही करने वाला हूं। देखिएगा आप, ये सावन का महीना है। किसी भी हिंदी महीने की अंतिम तिथि पूर्णिमा होती है और किसी भी हिंदी महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रथमा यानी पड़वा से होती है। तो आप देखिएगा, सावन में कृष्ण पक्ष की जो शुरुआत होती है उसमें पहला त्योहार हमारे बीच आता है, तो वो श्रावण कृष्णा एकादशी यानी 11 का होगा। ये मैंने आपके समक्ष दिया हुआ है, जो चर्चित है कामिका एकादशी के नाम से। श्रावण कृष्णा एकादशी
इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, आप याद रखिएगा। और ये जो चतुर्मास होते हैं उसकी पहली एकादशी कहलाती है श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को। यह व्रत जो है वो सभी पापों और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला कामिका एकादशी नाम क्यों हुआ, क्योंकि ये मनोकामनाओं को पूरी करने वाला और आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और उन्हें तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। साधक अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये व्रत करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये हो गई हमारे यहाँ कामिका एकादशी। इसके पश्चात आइएगा आप, ये जो कृष्ण पक्ष है इसकी अंतिम तिथि जो है वो कल आएगी अमावस्या को, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। श्रावण की अमावस्या कहलाती है मित्रों हरियाली अमावस्या, क्योंकि मानसून के कारण चारों ओर प्रकृति हरी है। ये वर्षा ऋतु में प्रकृति के नए रूप और जीवन चक्र के पुनः सक्रिय होने के उत्सव का प्रतीक है श्रावणी अमावस्या, जिसे हम कहते हैं हरियाली अमावस्या। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, पितरों की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान आदि किए जाते हैं तथा वृक्षारोपण व प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया जाता है। इस दिन सामान्यतः खीर व मालपुए बनाए जाते हैं, ब्राह्मण आदि समुदाय को भोजन करवाया जाता है और रमणीय स्थान पर भ्रमण के लिए जाया जाता है। इस तरह से गतिविधियां हरियाली अमावस्या पर आपको देखने को मिलेंगी। कुछ जानकारियां आप तथ्यात्मक ये याद रखें कि अजमेर जिले के मांगलियावास गांव में श्रावणी अमावस्या को, जिसको कि हम हरियाली अमावस्या कहते हैं, कल्प वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य आप जरूर याद रखेंगे। और जो कल्प वृक्ष मेला है वो राजस्थान में मेलों की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। यह महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, आप याद रखिएगा। और इसके पश्चात तो आगे बढ़िएगा तो जिसकी बात हम कर रहे हैं, तीज त्योहार आ रही, बावड़ी लेडुबी गणगौर, वह जो तिथि है वो शुक्ल पक्ष की तृतीया है। और इस तिथि को कौन सा त्योहार मनाने जा रहे हैं, तो इस तिथि को जो त्योहार हम मना रहे हैं वो है आपकी श्रावण शुक्ला तृतीया, शुक्ल पक्ष की तीज। इसको हम कहते हैं श्रावणी तीज, मुख्य तीज, छोटी तीज एवं हरियाली तीज। इस तरीके से ये इसके बहुत से नाम हैं। इसे हम लहरिया तीज भी कहते हैं, क्योंकि ये श्रावण के महीने में राजस्थानी जो पोशाकें हैं उसमें लहरिया ओढ़ा जाता है, पहना जाता है। और तीज के त्योहार पर महिलाएं इस तरह की वेशभूषा को पहनना पसंद करती है, इसलिए इसे लहरिया तीज भी कहा जाता है। ये जो छोटी तीज है ये स्त्रियों द्वारा पति की दीर्घायु के लिए इस दिन व्रत किया जाता है। ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, आप ये याद रखिएगा। और इस दिन जयपुर में भव्य रूप में तीज माता की सवारी निकाली जाती है और राज्य में तीज के साथ ही मुख्य त्योहारों का आगमन माना जाता है, ये हमने देखा है। और ये जो उत्सव धर्मी समाज है वहाँ चैत्र माह में गणगौर के साथ हम इन उत्सवों का समापन स्वीकार करते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये तीज मनाई जाती है, जो मानसून के मौसम में प्रकृति के इसलिए हम इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। ये त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की याद में मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं पति की लंबी उम्र और कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए 16 श्रृंगार कर व्रत करती है। इस तरीके से ये श्रावणी तीज हुई। जयपुर में भव्य उत्सव का आयोजन होता है। जो तीज है वो पार्वती जी की प्रतीक है, यह आप भी याद रखेंगे। इस दिन पार्वती को कठोर तपस्या के बाद शिव की प्राप्ति हुई थी, ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है। आगे बढ़िएगा। तृतीया के पश्चात शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है और ये जो शुक्ल पक्ष में श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी, इस तिथि को हम का त्योहार मनाते हैं। सर्प
की पूजा की जाती है। कहीं कहीं पर ये नागपंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को भी, यानी श्रावण कृष्ण पंचमी, ये जो है इस तिथि को भी हम मनाते हैं। ये देखा जाता है कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी नागपंचमी व्यक्ति मनाते हैं। ये जो त्योहार है वो श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये नागपंचमी का जो पर्व है वो नाग देवताओं के सम्मान में मनाया जाता है, जो भगवान शिव और विष्णु से जुड़े हुए हैं। ये त्योहार नागों की पूजा करने, उन्हें दूध चढ़ाने और उनसे परिवार की सुरक्षा व समृद्धि की कामना करने के लिए मनाया जाता है। ये काल सर्प दोष के निवारण का भी एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। ये आप याद रखेंगे। और इसके पश्चात शुक्ल पक्ष की नवमी जो है ये तिथि भी महत्वपूर्ण बनती है, आप याद रखिएगा। इसको हम निडरी नवमी, श्रावण शुक्ला नवमी को हम नकुल नवमी के रूप में मनाते हैं। सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए नेवले की इस दिन पूजा की जाती है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को ये त्योहार मनाया जाता है। ये नेवले की पूजा का पर्व है। ये त्योहार राजस्थान सहित अन्य हिस्सों में भव्य रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सांप के हमलों से बचना तथा घर में सांपों के बार बार निकलने या दिखाई देने की समस्या से मुक्ति पाना है। इस दिन नेवले की पूजा करके लोग सांपों के भय से मुक्ति पाने की प्रार्थना तरीके से ये श्रावण में शुक्ल पक्ष की नवमी को हमने निडरी नवमी मनाई। इसके बाद आप देखिएगा श्रावण शुक्ला दशमी चंद्र प्रभु मेला तिजारा में इस दिन बढ़ता है। ये भी आप याद रखिएगा। तिजारा अलवर में चंद्र प्रभु मेला प्रतिवर्ष 2 बार मनाया जाता है, एक फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को और दूसरा श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को। यह मेला दिगंबर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तिजारा में चंद्र प्रभु को समर्पित एक जैन मंदिर स्थित है। इसके बाद आप आगे पढ़िएगा। सावन में शुक्ल पक्ष की एकादशी 11, कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती कामिका एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो कहलाती है पुत्रदा एकादशी। ये जो पुत्रदा एकादशी है, ये जो व्रत है पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली सावन माह के शुक्ल पक्ष में और दूसरी पोष माह के शुक्ल पक्ष में। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा व समृद्धि के लिए रखा जाता है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस तरह से ये पुत्रदा एकादशी का उत्सव हम शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाते हैं। इसके बाद आप देखिएगा श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, जिसे कि हम नारियल पूर्णिमा के रूप में जानते हैं, और इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ एक परंपरा है द्वार के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र आदि को चस्पा करने का, बनाने का। तो आप ध्यान देना, कई बार ये प्रश्न इस रूप में भी पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा प्रमुख त्योहार है राजस्थान की संस्कृति में जिस दिन द्वार के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। तो वो त्योहार है श्रावण शुक्ला पूर्णिमा का दिन, रक्षाबंधन का दिन। चलिएगा इसको देखते हैं। श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन का त्योहार है। इसे नारियल तथा सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। ये जो त्योहार है ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इसे संस्कृत दिवस व गायत्री दिवस भी कहते हैं। घर के प्रमुख द्वार के दोनों ओर
इस दिन श्रवण कुमार के चित्र बनाकर उनका पूजन किया जाता है। यह आप याद रखिएगा। इस तरीके से ये श्रावण का महीना त्योहारों के साथ हमने देखा। मैं पुनः आपके बीच एक विहंगावलोकन करते हुए इसको देखते हैं हम कि शुक्ल माह में, श्रावण माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है कामिका एकादशी, और सावन महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या कहलाती है हरियाली अमावस्या। सावन महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज, मुख्य तीज, जिसे हम छोटी तीज भी कहते हैं, और राजस्थान के चारों ओर मानसून के कारण जो प्रकृति हरी है और हरे भरे वातावरण में जो तीज मनाई जा रही है वो कहलाती है हरियाली तीज। इस दिन लहरिया आदि महिलाएं राजस्थानी ओढ़नी पहनावे में जो पहनती है, इसलिए इसको लहरिया तीज भी कहते हैं। ये जयपुर में इसका भव्य आयोजन या महोत्सव मनाया जाता है, और इस तीज से राजस्थानी संस्कृति में त्योहारों का आगमन प्रतीकात्मक तौर पर माना जाता है। तीज जो है वो पार्वती जी की प्रतीक है। इस दिन पार्वती को कठोर तपस्या के बाद शिव की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। फिर श्रावण शुक्ला पंचमी को हम नाग पंचमी मनाते हैं, और ऐसा देखा जाता है कि ये जो त्योहार है नाग पंचमी का त्योहार, इसे राजस्थान के कई क्षेत्रों में कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी मनाया जाता है। वहीं अगर यदि हम श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को देखें तो इसे निडरी नवमी या नकुल नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नेवले की पूजा का महत्व दिया जाता है सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए। दसवीं तिथि को हमने तिजारा अलवर में चंद्र प्रभु भगवान का मेला देखा, और शुक्ल पक्ष की एकादशी को हमने पुत्रदा एकादशी के रूप में व्रत किया। इसके पश्चात आप आगे बढ़िएगा तो सावन महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की जो तिथि है, इस तिथि को नारियल पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये रक्षाबंधन से संबंधित त्योहार है, और इस त्योहार पर हमारे यहाँ द्वार के दोनों को और श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। ये इस तरीके से हम सावन महीने को त्योहारों के रूप में मनाकर भादो माह की ओर बढ़ते हैं। भादो महीने का जो त्योहार है मित्रों, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां अपने में समेटे हुए हैं, और कई सारे त्योहार इस माह में, भादो के महीने में राजस्थानी समाज मनाता आ रहा है। तो आप देखिएगा, मैं आपके बीच रखना चाहूंगा, जो भादो महीने की शुरुआत होती है वही किसी भी हिंदी महीने की शुरुआत के समान भादो महीने की शुरुआत भी कृष्ण पक्ष से होती है। कृष्ण पक्ष के पश्चात शुक्ल पक्ष आता है, और जो प्रथम तिथि है भादो में कृष्ण पक्ष की वो है प्रथमा पड़वा, जिसे आप कहते हैं। और भादो महीने की कृष्ण पक्ष की प्रथमा का पड़वा का जो दिन है वो गौरी उत्सव के प्रारंभ का दिन है। गौरी उत्सव जो है वो राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा क्षेत्रों में भील समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक भव्य लोक नृत्य नाटक उत्सव है। ये जो गौरी उत्सव है ये नृत्य राई नाच के नाम से भी जाना जाता है, आप ये बात याद रखें। और इसमें देवी पार्वती और असुर भस्मासुर के बीच हुए युद्ध की कहानी का मंचन किया जाता है, और ये जो मंचन है ये बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। उत्सव के दौरान जो पुरुष हैं कलाकार, वो महिलाओं की भूमिका निभाते हुए विभिन्न स्वांग और संवाद प्रस्तुत करते हैं, जो भील जनजाति की धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाता है। गौरी उत्सव भाद्रपद महीने से शुरू होता है और अगले 40 दिनों तक चलता है, आप इस बात को भी ध्यान दें। गौरी नृत्य भील जनजाति के धार्मिक जीवन और सांस्कृतिक मूल्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गौरी उत्सव को लोक नाटकों का मेरू कहा जाता है। इस तरीके से भादो महीने में जो कृष्ण पक्ष की प्रथमा या पड़वा आती है उस तिथि को हम गौरी उत्सव मनाते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़िएगा
भादों में शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण में शुक्ल पक्ष की तृतीया को हमने छोटी तीज मनाई, और उसके पश्चात जो भादवो का महीना प्रारंभ होता है और उसका जो कृष्ण पक्ष आता है उसकी तृतीया को राजस्थानी समाज कजली तीज का भव्य उत्सव मनाता है, जिसे हम बड़ी तीज कहते हैं, जबकि श्रावणी शुक्ला तृतीया छोटी तीज कहलाती है। सत्तू आदि का प्रयोग करने के कारण ये सातुड़ी तीज कहलाती है। छोटी तीज का उत्सव जहां श्रावण में शुक्ल पक्ष की तृतीया को जयपुर में भव्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है, वहीं भादों में कृष्ण पक्ष की तृतीया को बूंदी में बड़ी तीज का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आप देखेंगे कि यह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, जिसमें सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। इस दिन सत्तू आदि का इस्तेमाल करने के कारण इसे सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं के द्वारा अखंड सौभाग्य की कामना के साथ पूजा और व्रत किया जाता है, ये आप याद रखें। राजस्थान के बूंदी शहर में इस पर्व का बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें तीज माता की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन नीम के पेड़ की पूजा भी की जाती है। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, जिसे हल षष्ठी या बलराम जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप देखिएगा, यह है हल छठ या बलराम जन्मोत्सव। भादों में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह त्योहार मनाया जाता है। इसे बलराम का जन्मोत्सव के रूप में देखा जाता है। हल की पूजा की जाती है। गाय के दूध और दही का सेवन नहीं किया जाता। हल छठ को और पुत्रवती स्त्रियों द्वारा व्रत किया जाता है। ये कुछ तथ्य आपके बीच में रखना चाहूंगा।